बात करने की ज़रूरत तो नहीं है ना? अगर इनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, कर लेते ਐਡੀ हैं। ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਕਲਾਸ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ यार ਸਮਝ ਆ मोटा ਰਹੀ ਸੀ। मोटा ਮਸਲਾ नहीं है, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ठीक है? मोटा मोटा थोड़ा बात कर लेना। मार्केट क्या हुआ अनीस? बोलते हैं सर थोड़ा मोटा मोटा बात कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा बात कर लें। हाँ ठीक है चलो कर ਚਲੋ लेंगे। ਕਰਦੇ थोड़ा-थोड़ा बात कर लेते हैं। सर ये वाले कैमरे तो कौन नहीं थे। नहीं, मुझे तो सारी समझ आ रही है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, आपको समझ आ गई है तो, ठीक है? चलें फिर क्लास ना इधर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं यार। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि ये जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होती है ना, ठीक है? तो ये हमने मार्केट के अंदर जाके कैसे देखनी है कैंडल के हिसाब से, मतलब कि कैंडल जो है बन रही हैं, बायर की ज़्यादा बन रही हैं या सेलर की ज़्यादा बन रही हैं, या सेलर एक्टिव हो रहे हैं या बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो वो हमने मार्केट के अंदर कैसे देखनी है, ठीक है? वो जाके मार्केट में भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो इधर भी हम थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं। कल ये क्लास तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है? अच्छा जी, जैसे कि आप लोग ये देखो, ये एक कैंडल हमारे पास आती है सेलर की, फिर एक बायर की, फिर एक सेलर की, फिर 2 बायर की, फिर एक सेलर की, 3 बायर की, फिर एक सेलर। मतलब कि अब हमें जो नज़र आ रहा है ना, इस जगह पे जो नज़र आ रहा है वो हुआ असेंडिंग हुई है, मतलब कि बायर पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, ठीक है? फिर 3 हो गए। तो हमें नज़र आ रहा है कि यार बायर हर बार पुश कर रहे हैं या बायर हर बार कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि बायर की मिकदार जो है ज़्यादा हो रही है, ठीक? तो इस जगह पे देखें, वो भी इस जगह पे सेम है, ठीक है? लेकिन इस जगह पे थोड़ा-सा डिफरेंट यही है कि जैसे कि बायर इधर से जो स्टार्ट हुए थे, 1 था बायर, फिर 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से फिर 2 हो गए, 2 से फिर 1 हो गया। मतलब इधर से बायर ने स्टार्ट किया था अपने आप को, एंटर हुए थे बायर इधर से, और इधर जाके आउट हो गए, मार्केट से निकल गए, ठीक है? इधर से मार्केट से आउट हो गए। तो जैसे कि सेलर स्टॉप और जो बायर स्टॉप का हमारा एरिया होगा ना, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर माना जाएगा, ठीक है? बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर काउंट होगा वो, सेलर स्टॉप का और बायर स्टॉप का, ठीक है? जैसे कि आगे चलते हैं, वो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि अब ये देखें, एक सेलर है, बायर 3 है, फिर एक सेलर है, बायर 2 है, फिर एक सेलर है, फिर बायर भी 1 है, ठीक है? मतलब इतने एरिया में हुई है डिसेंडिंग, इतने एरिया में डिसेंडिंग। इधर से जब बायर आए थे, स्ट्रॉन्ग बायर आए थे, फिर ठीक है, 3 कैंडल बायर की थी, ऊपर जाके 2 हो गई, ठीक है? फिर मज़ीद और थोड़ी ऊपर जाती तो फिर 1 हो जाती, सिंगल हो जाती है, मतलब बायर के अंदर पावर खत्म हो जाती है। तो फिर बायर सिंगल कैंडल दे के और सेलर को मैसेज दे के मार्केट से आउट हो जाते हैं, ठीक है? फिर इधर से सेलर स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब इतने एरिया में जो चार्ट नज़र आ रहा है वो डिसेंडिंग का नज़र आ रहा है, ठीक है? डिसेंडिंग का, ओके? आगे चलें। जैसे कि अब वही सेम स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे कि अब आपके पास एक बायर स्टॉप का ना, ये लिखा हुआ है कि बायर स्टॉप, ठीक है? बायर स्टॉप। बायर स्टॉप कैसे? जैसे कि 1 बायर, फिर 2 बायर, फिर 3 बायर, 3 के बाद डायरेक्ट 1 आता है सिंगल, डायरेक्ट सिंगल बायर आता है, तो ये हमारा बायर स्टॉप होगा, ठीक है? अगर इसके पीछे सिंगल कैंडल बायर की होगी ना, तो वो हमारा जो है ना, फिर ये हमारा बायर स्टॉप नहीं होगा, वो पीछे वाला काउंट होगा। मतलब यही है कि ज़्यादा कैंडलों के बाद, ज़्यादा से मुराद के 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, ठीक है? 2 भी हो सकती हैं। तो इस जगह पे 3 कैंडलें बायर की हैं, तो 3 कैंडलों के बाद 2 सेलर आ जाती हैं, या 3 सेलर आ जाएँ, या 4 आ जाएँ, या 1 आ जाए, तो 1 के बाद फिर जब सिंगल बायर आएगा ना, तो वो हमारा जो लेवल बनेगा ना, वो अब कन्फर्म हमने कैसे करना है कि ये हमारा लेवल बन गया है? हमें इस बायर के बाद ना 2 कैंडल, इस बायर के बाद 2 कैंडल सेलर की चाहिए, 2 कैंडल इस जगह पे सेलर की चाहिए, जिसकी वजह से ये जो हमारा लेवल होगा ना, हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है? तो फिर जब दोबारा घूम के अगर मार्केट जैसे मिसाल के तौर पे काफ़ी देर बाद नीचे जाती है, नीचे से घूम के ऊपर आएगी, तो वो भी हमारा लेवल एक्टिव ही रहेगा। हम डाउन की ट्रेड करेंगे इधर से भी, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे कि 2 कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स कर देती है इधर से, 2 कैंडल के बाद ज़्यादा वो नहीं जा सकती नीचे, ठीक है? 2 कैंडल के बाद जब मार्केट वापिस उसी लेवल पे बायर स्टॉप पे आएगी, तो हम डायरेक्टली इधर से फिर डाउन की ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये हमारा जब इधर बायर है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है, इधर से बायर स्टॉप किया हुआ है ना बायर ने,
तो जब बायर ने स्टॉप किया हुआ है तो वही सेम एरिया पे जब मार्केट आएगी ना तो उधर से फिर, क्योंकि बायर तो उस जगह पे मौजूद है ही नहीं, उस जगह पे स्टॉप कर गया था, मार्केट से एग्जिट ले गया था बायर, तो दोबारा जब उसी जगह पे आएगा तो उधर एक्टिव नहीं होंगे बायर, तो उधर से सेलर मार्केट में इंटर होंगे, क्योंकि जब बायर ने स्टॉप किया था तो सेलर ने कंटिन्यू किया था, तो जब दोबारा उसी एरिया पे जाएगा, बायर उस जगह पे मौजूद नहीं होगा, सेलर उस जगह पे मौजूद होगा, तो वो सेलर अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस जगह पे एक कैंडल सेलर की आएगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी शक्ल में, ठीक है, जैसे कि समझ लो कि इस जगह पे एक कैंडल रेड बन गई, फिर दोबारा से मार्केट इधर से बाउंस बैक लेती है, ऊपर जाती है इस एरिया पे, तब इस एरिया में जो हमारी ट्रेड होगी ना, इस एरिया में अब ये हमारी 50-50 होगी, ये वाली ट्रेड ना हमारी 50-50 होगी। क्यों? नीचे सेलर ने भी स्टॉप किया है, ऊपर बायर ने भी स्टॉप किया है। ठीक है, क्यों? इस जगह पे ये देखें कि सिंगल कैंडल सेलर की आ चुकी है, इस जगह पे बायर ने स्टॉप लगाया था, इस जगह पे सेलर ने स्टॉप लगा दिया, तो अब ये कंसोलिडेट एरिया बन जाएगा, रेंजिंग मार्केट हो जाएगी। ठीक है, तो इस के ऊपर अगर हम डाउन की ट्रेड करेंगे तो ज्यादा चांसेस तो डाउन के होंगे। ठीक है, लेकिन ग्रीन भी बन जाएगी तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं है, हमारे पास लॉस होने का रीजन भी है और प्रॉफिट होने का रीजन, दोनों रीजन हमारे पास मौजूद है इस जगह। ठीक है, तो इस हालत इसको में फिर अवॉइड कर सकते हैं। हाँ अवॉइड करो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये हमारे पास सेलर बायर स्टॉप था। ठीक है, क्या होता है कि मार्केट इस तरह से इसको ब्रेक कर देती है, तो ये फिर हमारा बायर स्टॉप नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर ये लेवल खत्म है हमारा। ओके, अगर ऐसा होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इस जगह पे एक सिंगल कैंडल ग्रीन इस तरह से आ गई। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि दो कैंडल आ जाती हैं सेलर की, जैसे कि वो एक स्क्रीनशॉट में होमवर्क भी मैं चेक कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि ये भी सिंगल कैंडल बायर की तो आ गई है, ये क्या है, सिंगल कैंडल बायर की आ गई। अब ये हमारा लेवल बन चुका है, लेवल तो हमारा ये बन चुका है, लेकिन हमें जस्ट इसके इसके बाद जो कैंडल आए हमें क्लोजिंग उसकी नीचे चाहिए। अगर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती, इधर से ही मार्केट बैक लेती है, पुल बैक लेती है, इधर से मार्केट रिवर्स करती है, तो ये तब भी हमारा लेवल वैलिड नहीं है, कभी लॉस होगी कभी प्रॉफिट होगी, तो इधर से मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, इस तरह ठीक है से। सर। ओके, ठीक है सर आपने बताया सर, था जी, कि बायर बायर स्टॉप है। हाँ सर ये जो बायर स्टॉप है, बायर स्टॉप के बाद जो सेल की कैंडल बनी है उसके बाद ट्रेड कैंडल आपने कल बताया था कि दोबारा सेल की ले सकते हो। इसके ऊपर गैप अप जी सर, जी जी। वो और चीज है, वो ये है, वो ये है। इधर नहीं सर मैंने जी बताया था, इधर तो हमारी ट्रेड नहीं बनती ना। उसकी विग यानी बॉडी के बराबर होनी चाहिए बायर की। ठीक है, तो वो गैप अप गैप डाउन की कंफर्मेशन के बाद। हाँ जी, ठीक है सर। अच्छा सर जी, जी ब्रदर बोले। सर जी एक क्वेश्चन पूछना है, इसी में ये जब वायर स्टॉप लग जाएगा जिस तरह सर समझा रहे हैं जनाब, तो जो वैलिड तरीके से ऊपर जाती है और मार्केट टच करके नीचे आ जाती है, ठीक है, फिर उसी तरह से सेम वही पोजीशन होती है, नीचे 3-4 कैंडल्स रेड बनती है, मार्केट ऐसे मूव करके ऊपर जाती है, यानी कि दूसरी दफा जब वो सेलर साहब को टच करने जाती है वहां पर भी हम यही वाला फार्मूला नहीं, वो लेवल वीक हो जाएगा, वो लेवल वीक हो जाएगा जिस तरह से आप बोल रहे हैं, वो हमारी क्लास आगे आएगी, टेंशन नहीं ले। जी ठीक, थैंक यू। चले, अच्छा ये एरिया भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जैसे कि पहले भी इस चीज के ऊपर हमने बात की हुई है। ठीक है, इतने एरिया में डिसेंडिंग हुई है, मतलब कि पहले सेलर 3 थे, फिर सेलर 2 हो गए, फिर सेलर 1 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया, तो अब ये जब एक सेलर आया है तो हमारे पास ये सेलर स्टॉप का लेवल बन जाएगा। अब ये देखें कि एक बायर आता है, फिर 2 बायर आते हैं, फिर 3 बायर आते हैं, मतलब इधर से डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों चल रही हैं। ठीक है, डिसेंडिंग खत्म हुई है, असेंडिंग शुरू हुई है। असेंडिंग शुरू हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाके बायर स्टॉप भी बनाती है। ठीक है, इस तरह से बायर स्टॉप रेजिस्टेंस। ठीक है, बायर स्टॉप रेजिस्टेंस ये नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है, ये बायर स्टॉप। सर मैंने जो ट्रेड ली थी ना ऐसी पे ली थी, जो ग्रीन बनी है, जो एरो वाली। ये वाली जी सर, इसी पे ली थी मैंने डिसेंडिंग की। सही हो गया, मसला नहीं है, अभी बस हम चलते हैं इसको मार्केट में भी इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन है। बोले।
अब ये जहाँ पे आपने बाहर स्टॉप रेजिस्टेंस लगाई जब आपने कहा था कि दोबारा बाहर स्टॉप करेंगे तो ये जो हमारा लेवल है ये हमारा लेवल मतलब कि अब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकेंगे ये हमारा लेवल खत्म हो जाएगा है ना हाँ दोबारा नहीं ले सकते ट्रेड हम। जी बाबू ये एक बायर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर है और एक इसके नीचे बन रहा है ये दोनों मार्केट है ये भी बायर स्टॉप है ना। अब ये देखो मैं एक चीज समझाऊं। अब ये देखिए कि सिंगल कैंडल ये आई है और सिंगल कैंडल ये भी आई है और ये भी सिंगल कैंडल आई है। अब ये देखेंगे ये हम बायर स्टॉप नहीं बना सकते, ये बायर स्टॉप नहीं बना सकते, फर्स्ट वाला बायर स्टॉप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैंडलों के बाद 3 कैंडलें थी, 3 कैंडल के बाद सिंगल आई। सिंगल आने के बाद वही जो मैंने आप लोगों को बताया है कि 2 कैंडलें सेलर की आनी चाहिए, जी आई है। रेफरेंस भी बन रहा है हाँ जी ठीक है। तो ये देखो कि बस आपने भी इनको थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करनी है, इनको देखा करो जो चीजें हमने पीछे पढ़ ली हैं, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ये चीजें उनमें मैच किया करो बैठ के। ये नहीं कि बस पिक्चर लेके संभाल के मोबाइल में सेव करके रख ली, देखनी नहीं है तो देखनी भी है ब्रदर इनको, ठीक है। अच्छा ये रेफरेंस 3 भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। रेफरेंस 3 तो इजी है, आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, आगे इस जगह पे। बाबा जी देखा जाए तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी हमें रेफरेंस फ्री मिल जाता है। बड़ी चीजें मिलेंगी भाई। ये देखो मैंने पहले दिन भी बोला था कि जब ये कोरस जब तक खत्म हो ना तो आप पीछे वाला आपस में अटैच करते जाएं। ये नहीं है कि बस टोटे बना दें कोरस की। ये पूरी की पूरी जो हमारी ये जो क्लासें होंगी ना 30 दिन की, ठीक है, इनको आपने मिक्स करना है, एक जगह पे इकट्ठा करना है। ये नहीं है कि एक उस कोने में दिमाग के रख लेनी है, एक उस कोने में, एक उस कोने में, नहीं, उनको एक साइड पे जमा करना है आप लोगों ने, आपस में मिलाती जानी। जैसे कि मैंने पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझाया, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर आगे डार्क क्लाउड, मतलब कि आगे आगे हम चीजों को मिक्स करते गए, उनके साथ मिलाते गए, ठीक है। अच्छा अब ये भी चीज है, ये भी आप लोगों को जो है ना थोड़ी समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि पीपीआर का नाम सुना होगा, पेंडिंग पार्टी, ठीक है। हमेशा बात को ज़हन में रखना, अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है, अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है, डाउन साइड में आके अगर आपको ग्रीन हैमर मिल जाए इस तरह से, ऊपर जाए, लास्ट में आके ग्रीन हैमर बने और इसकी विक छूट जाए इस तरह से, ठीक है, और बाद में उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बन जाए, इसकी विक को क्रॉस कर दे। अगर क्रॉस नहीं करता, ठीक है, अगर क्रॉस नहीं करता तो हमें इसकी विक पे क्लोजिंग चाहिए इस तरह से, ठीक है। अगर क्रॉस भी नहीं करता, क्लोजिंग भी नहीं देता सेम एरिया पे, तो हमें फिर 10% की डिस्काउंट है हमें पास इस जगह पे। 10% नीचे होगी तो मसला नहीं, ठीक है, तब भी हम इधर से डाउन की ही ट्रेड करेंगे। ये हमारा एरिया होगा डाउन की ट्रेड का, समझ आ गई। जैसे कि इस जगह पे भी आप लोगों को ये नजर आएगा, ये हमारी ट्रेड कैंडल है, ये वाली, ओके। अब एक चीज और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अब ये देखिए, बाबा जी को आपको बताइएगा, हाँ वापस बताइए दफा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पीपीआर पेंडिंग पार्टी नाम सुना होगा ना आप लोगों पार्टी ने, रिकवरी। हाँ पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है। अब लोग हर कैंडल के अंदर यूज करते हैं, लोग पेंडिंग पार्टी हर कैंडल के अंदर यूज करते हैं, मतलब कि वो देखते नहीं है कि किस जगह पे पेंडिंग पार्टी मतलब कि ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देती है। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने देखा है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड के अंदर एक हैमर बने और उस हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल आए जो उसकी विक का पीपीआर करे, ये पेंडिंग पार्टी इसकी करे, ठीक है, इसकी विक को कंप्लीट करे या विक को क्रॉस करे, तो हम नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जा सकते हैं इजीली। ये ट्रेड हमारी डाउन की होगी। अच्छा बाबा जी एक सवाल है, इन्वर्टेड हैमर के बाद अगर 2 कैंडल बना दो उसके बाद तीसरी अब मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि अब ये देखें कि जैसे एक ग्रीन कैंडल आ गई, मतलब इस तरह से भी हो सकता है, सॉरी, इस तरह से भी इजीली हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कि इसके बाद एक कैंडल बन गई, छोटी बनी, आपने ट्रेड नहीं लेनी, जस्ट वेट वेट करो इस मामले में। मतलब कि अभी इस जगह पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड की, ठीक है। अच्छा अगर दूसरी कैंडल इस तरह से बन जाए और इसका पीपीआर कर ले, दोनों कैंडलें मिलके इसकी विक को कंप्लीट करें इस तरह से, तो हम इधर से कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है। आपने 2 कैंडल का बोला था ना, 2 कैंडल बन गई ना इस जगह पे, ये मैं तुझे बताता हूँ ठीक है, समझ आ गई सर इसकी। इसकी बॉडी, सर इसकी बॉडी इसे क्रॉस करें या बॉडी इसके अंदर ही रहे विक के?
देखो मैं वही फिर बोल रहा हूँ, आगे बोला तो है, हमें 10% का डिस्काउंट, मतलब कि 10% हम मान सकते हैं कि अगर देखो ना अभी ये ऊपर है, इसकी विक, इसकी बॉडी क्रॉस नहीं हुई, इसकी ठीक है बॉडी ना? थोड़ी सी नीचे हो जाए तो हम फिर भी डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। अगर ज्यादा डाउन है, जैसे कि इस जगह पे आप लोग देखें कि ये तो बहुत ज्यादा नीचे है ना, ये वाली कैंडल, जी, जी, इधर हम जी। डाउन की ट्रेड नहीं ले सकते, ये कभी हमें विन देगी कभी लॉस देगी, ये हमारा कोई पावर सही। कंसेप्ट नहीं, ठीक ठीक है, इस है। जगह पे हम जी। अवॉइड करेंगे। हाँ सर जी अगर ये पीपीआर उसी वक्त कर दे जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर है सर जी, तो कभी कभार ऐसा होता है आईएफसी की बन जाती है ऊपर, फिर कंटिन्यूशन बन जाता है, तो फिर दोबारा डाउन की करना चाहिए था जी। उस सूरत में हमारी रिकवरी ट्रेड बनेगी। अच्छा अब ये देखें कि अब इस तरह से होगा, इसके बाद इस तरह से हैमर बन जाते हैं, हैमर कभी देखना आपको मिल जाएंगे, इस तरह से हैमर बन जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है आईएफसी टाइप, ठीक है, आईएफसी टाइप पैटर्न बनाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारी रिकवरी ट्रेड बनेगी इस तरह से, इस तरह से हम क्या करेंगे, रिकवरी ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक पैटर्न की हमारे पास कंफर्मेशन मिल जाएगी, दूसरा हम ये समझेंगे कि यार ये एरर कैंडल है, ठीक है, अगर इस सूरत में मिलता है तो ठीक है, अगर इस सूरत में मिलेगा हमें ग्रीन कैंडल, इसके बाद स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, तो हम जस्ट कोई एमटीजी कोई रिकवरी ट्रेड कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमारी एक ट्रेड लॉस होगी तो हम फिर वेट करेंगे नेक्स्ट कोई अच्छा सेटअप बनने का, ठीक है, ओके। जैसे कि इस जगह पे देखें कि एक ग्रीन, ये 3 जो है ना फिर कैंडल बनी। अब ये देखें, अब मार्केट आपकी एक डाउन मोमेंटम के अंदर आ रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, और एक कैंडल आपके पास ऐसी बनती है कि जो इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर ले, इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर ले, तो जस्ट आप इजीली डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, ये आपकी ट्रेड डाउन की होगी। अब मैं एक चीज आप लोगों को और जो नोट करवाने लगा हूँ वो ये देखें कि 2 कैंडल रेड आ गई, जैसे कि रात को हमने रेफरेंस 3 पढ़ा था ना, जैसे हमने रेफरेंस 3 पढ़ा था, वही सेम सेटअप है, लेकिन इसमें थोड़ी सा तो मतलब कि समझ लो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 कैंडल रेड आ गई, फिर 2 कैंडल रेड आ गई, ठीक है। अब पीछे वाले जब 2 कैंडलें आपने देखी रेड आई, फिर 2 रेड आ गई, तो जब नेक्स्ट कैंडल आने लगे ना, अब आपने देखा कि एक कैंडल रेड आई है, ठीक है, 2 रेड आने के बाद एक ग्रीन आई है, और एक ग्रीन आने के बाद एक रेड कैंडल आई जो इसको इंगल्फ कर ले, रेड कैंडल इस ग्रीन को इंगल्फ कर ले, तो 90% नेक्स्ट कैंडल भी डाउन आएगी। क्यों? एक तो इस सीक्वेंस ये जो बन रही है, इस चीज को जो है ना वो दोबारा से वही पैटर्न को रिपीट करेगी, ठीक है, उस पैटर्न को रेफरेंस थ्री से सर सेम नहीं है भाई, ये नहीं सेम है, ये डिफरेंट है। और मुझे लग रहा है कि आप में से 50% लोग इसको सही समझ रहे हैं जैसे मैं समझा रहा हूँ, 50% को नहीं समझ आ रही। सर जी किस किस वो को समझ आगे आई आगे है? लगी। अच्छा एक मिनट, किस किस को ये समझ आ गई है, ये दोबारा रिपीट कर मैं, मुझे तो आ गई एक सर, मिनट मुझे एक समझ मिनट आई है इसकी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये लड़की बोल रही है, नाम इनका पता नहीं, कि आपको समझ आ गई है ज़ोबी नहीं कॉइन? सर मुझे आ गया। चलो शाबाश, बताओ फिर। सर आपने ये कहा है ना कि जब यहाँ पे 2 कैंडल्स बन रहे हैं, फिर यहाँ पे आगे ग्रीन कैंडल्स आ, फिर आगे 2 ये जो कैंडल्स आ रही है रेड, ये दरअसल अब मार्केट में कुछ को स्ट्रॉन्ग कर रही है, और रेड कैंडल है इसको रिजल्ट भी कर रही है, इसलिए हम आगे रेड कैंडल लेंगे क्योंकि डाउन आ रही है। आपकी ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपने हैंड फ्री लगाई हुई है तो प्लीज एक दफा हैंड फ्री उतार दे। सर वो जब भी बात करते हैं उनका ऐसे ही कोई माइक का मसला है। माइक नहीं, वो शायद होगा कोई इशू होगा, मसला मसला होगा। मुझे ना इससे आगे अच्छा बताएं। सर, इस सर जी मैं बताऊं? चले ठीक है, 1 मिनट रहने दे, किसी लड़के से पूछ लेते हैं वो। अच्छा कौन बोल रहा था? ये जी सर मैं सर। बताऊं। अच्छा सर एक जी, मैं बोल रहा था। यासीन बोलता है, दूसरा उमर भाई बोलता है, तीसरा कौन है? मैं सर जी अमान खान। अच्छा भी सब तो पहले तो यासीन भाई तुसी दसो जरा। जी सर, इसमें सर जनाब ने बताया कि पहले अगर 2 कैंडल रेड आ गई तो नेक्स्ट 2 ग्रीन कैंडल्स आ गई, ठीक है, ओके फिर आगे से 2 रेड कैंडल्स आ रही हैं, तो जो तीसरी है अगर वो ग्रीन कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल को नेक्स्ट रेड जो है वो इनगल्फ कर लेती है ना, तो नेक्स्ट जो है वो हम डाउन की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज सर मैंने नोट की है, जो जो रेड कैंडल ग्रीन को इनगल्फ कर रही है ना, एक सर जनाब ने पैटर्न समझाया था जिसमें इन्वर्टेड हैमर जो है स्ट्रॉन्ग हैमर बनता है रेड, वो भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, अगर उस फॉर्म को देखें तो इसलिए ये डाउन भी जा सकती है उस वजह से। बिल्कुल। अब एक चीज जो है ना मैं फोकस करवा दूं कि जस्ट जब 2 दफा पीछे एक पैटर्न रिपीट हो जाए, जैसे कि 2 दफा रेड कैंडल आई, फिर 2 दफा रेड कैंडल आई, मतलब कि 2 रेड इधर आ गई, 2 रेड इधर आ गई, तो जब तीसरी दफा आप ये देखो ना कि यार पहले एक दफा मतलब कि पैटर्न बना के 2 रेड आई, फिर दूसरी दफा पैटर्न बना के 2 रेड आई, जब तीसरी दफा ये पैटर्न बनेगा ना
तो जस्ट आपने इस ग्रीन कैंडल को आपने जब देखना है कि एक ही कैंडल होनी चाहिए इस जगह पे, दूसरी कैंडल अगर होगी तो फिर हमारा ये सेटअप फेल हो जाएगा, ये याद रखना। यानी सर इधर डिसेंडिंग भी काम करेगी फिर। हाँ, बस इस जगह पे हमें सिंगल कैंडल चाहिए, टोटल स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग ना हो, जो भी कैंडल वैसी जितनी मर्जी बड़ी कैंडल बन जाए, लेकिन जो लास्ट में फिर रेड कैंडल जो आएगी ना ये वाली, इसको ये इस ग्रीन को इंगल्फ करे बस। चाहे स्पिनिंग कैंडल ना हो कोई और। हाँ, थोड़ी सी बड़ी भी कैंडल बन जाए मसला नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि ये रेड इसको इंगल्फ करे। ठीक है, ये पैटर्न बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए। रेफरेंस 3 आपको मैंने एक बड़ा अच्छा सेटअप दिया है, रेफरेंस 3, और ये भी समझ लो कि रेफरेंस 3 की ही जैसा है, और इसकी अच्छी एक्यूरेसी है। यहाँ पे रिकवरी ट्रेड तो नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, इधर कोई रिकवरी ट्रेड नहीं। अच्छा सर, आपने इतने सेटअप समझाए हैं, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता किस पे रिकवरी लेनी है किस पे नहीं, तो आप सब पे रिकवरी यूज करते हैं। हमें जी सवाल और है, जिसका सवाल है वो 1 मिनट है। देखो, मैं जिस जगह पे रिकवरी ट्रेड का बताता हूँ, आप लोगों ने बस उस जगह पे रिकवरी ट्रेड लेनी है। आप उस सेटअप का लिख लिया करो ना कि यार इस जगह पे रिकवरी ट्रेड हमने लेनी है। बाकी मैंने कम से कम 2 से 3 सेटअप होंगे अभी तक जिसके ऊपर मैंने बताया कि रिकवरी ट्रेड है, बाकी अभी तक मैंने नहीं बोला कि रिकवरी ट्रेड इतनी ज्यादा। सर, मैं तो अच्छा, उमर भाई आप बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं अवैस भाई थे, कोई सवाल था उनका। ये भाई अवैस सवाल था। बोले भाई। भाई आपने बोला कि दो दफा कैंडल आ रहे हैं। सर ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझ तो आ गया बहुत अच्छे से मुझे। चलें, ठीक हो गया, अच्छी बात, समझ आना। बोलो अवैस भाई। पीडीएफ पे पीडीएफ पे चलो। 1 मिनट। हाँ ठीक है। ये ट्रेड कैंडल बननी है हमारी। हाँ जो आपने बोला कि इंगल्फ कर लिया और ट्रेड कैंडल बन गई, हमने फिर ट्रेड ले हुई। हाँ। ट्रेड लेने के बाद अगर ये बेयरिश इंगल्फिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये पीछे वाली बेयरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है, हम ट्रेड ले रहे हैं अगली कैंडल पे, और ये भी अगर कंफर्मेशन है हैमर की कि अगर स्पिनिंग टॉपिक उसके नेक्स्ट कैंडल हम ये तो ट्रेड ले सकते हैं? नहीं नहीं ले सकते। नहीं नहीं नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि जगह पे हैमर बन जाए। जी नहीं नहीं, हैमर बन जाए। हाँ बस ये ट्रेड हमारी एक ही होगी, ट्रेड हमारी जगह पे एक ही होगी अगर इस सेटअप को देखेंगे। हाँ, उसके बाद अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिल रही है तो आप ले भी सकते हो, कोई इतनी हर्ज भी नहीं है कि भी आपने नहीं लेनी। अगर आपको लग रहा है, मोमेंटम देख रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्गली मार्केट डाउन गिर रही है और सेलर वीक है, तो वो फिर आपको पता है कि एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में, तो मार्केट उधर ही कंटिन्यू ही करेगी। ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज, ये जो आपने इन्वर्टेड हैमर वाला चैप्टर बताया, डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद ग्रीन कैंडल को कंट्रोल कर ले और नेक्स्ट ट्रेड रेड की लेंगे। इन केस इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट ग्रीन कैंडल हमारा रेड बना दे, उस पे क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, उस जगह पे फिर वेट ही बनता है भाई, उधर वेट ही करना, वीडियो बनता है। वेट ही करो उस जगह पे। ठीक है। अच्छा जी हाँ भाई मेरा रेफरेंस 3 पे एक सवाल है सर जी, बोलो। छोटा सा मादरत है सर जी। जब रेफरेंस 3 बनता है, जब तीसरा रेफरेंस 3 बनता है ना, छोटी कैंडल आएगी सर जी, डोजी सॉरी छोटी कैंडल आएगी। हाँ ये तो डार्क क्लाउड कवर है ना सर जी हमारा, हाँ इसके 50% तक आएगी सर जी। हाँ, तो 50% तक भी आ सकती है, मसला नहीं है। हाँ जी, मैं बताता हूँ सर जी। और फिर हम जब आपकी ट्रेड करते हैं ना सर जी, तो वो बड़ी कैंडल बन जाती है सर जी, एग्जॉस्ट कैंडल की, हाँ ऐसा होता है। नीचे का सर जी। तो इधर भी आईएफसी पैटर्न बनता है, मैंने सर जी आज की है, इस पे होती है ना बहुत ज्यादा। हो जाता है कभी कभार ना, रहमान हो जाता है, लेकिन ज्यादा बार नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, कभी कभार नहीं। हाँ अच्छा, अब हम जो है ना सबसे पहले जो है ना मार्केट के अंदर आए हैं, कुछ चीज़ें हम खुद, जैसे कि अब मैं एक लेवल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा लेवल कौन सा है? बाय स्टॉप। अब एक चीज़ ज़हन में रखना कि ये लेवल टेस्ट हो चुका है, टेस्ट ओके। अब इस जगह पे मार्केट आएगी तो इसकी एक्यूरेसी कम है, 60%, ये याद रखना, क्योंकि पहली दफ़ा टेस्ट हो चुका है। अब 60% भी आपको कब इसका मिलना है, ये मार्केट जाए लेवल पे जाके क्लोज करे। अगर लेवल पे क्लोज करेगी आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो। अगर ये लेवल पे क्लोज नहीं करती, इस जगह से ब्रेक कर देती है ना, तो फिर ये मार्केट के समझ लो कि फिर चांसेस कम है, ठीक है, फिर चांसेस इसके और कम है।
ओके यार देखो जिसके पीछे शोर है यार वो मेहरबानी करे यार म्यूट रखा करे, वो फिर मैं सारी रात जलील हो जाता हूँ यार, वो एडिट करके उतना शोर खत्म करता हूँ आप लोगों के पीछे जो होता है। अच्छा अब मैंने एक तो ये बाहरी स्टाफ का लेवल ड्रा कर दिया, अब मैं सेलर स्टाफ का लेवल ड्रा करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास सेलर स्टाफ का लेवल है। अच्छा ये वाला, अब इस जगह पे आप लोग देखें ये लेवल टेस्ट हो चुका है। इस जगह पे मार्केट घूम के 5 मिनट बाद 1 2 3 4 5 कैंडलों के बाद मतलब कि मार्केट इस जगह पे आई तो उसने रिवर्सल दे दिया, ठीक है। अब ये इसके इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये वर्क करे, अब इसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसके भी 60% चांसेस हैं क्योंकि एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिल चुकी है इसको, वो देखो वो ब्रेक करके जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम सैंडिंग डिसेंडिंग को देखते हैं कि जैसे कि वो कल सब बोल रहे थे कि सर जी समझ कोई नहीं आई क्लास थी, ठीक है। अच्छा जी अब असेंडिंग डिसेंडिंग करना है कोई इजी है, चार्ट। हाँ चार्ट पे ही हूँ भाई, कोई इजी बाबा जी यहाँ पर रेफरेंस कैंडल भी बना है किस जगह पे, चार्ट इस जगह पर पीछे पीछे करना, यहाँ पर जूम करना है यहाँ पर सर। यहाँ पर ये देखें रेड का बना हुआ है। कौन से बना हुआ है। यह सर देखें ये जो इन्वर्टेड हैमर और हैमर बना हुआ है ना रेड का, इसके बाद 1 रेड 2 रेड 3 रेड। हाँ वो तो असेंडिंग हुई है ना, मैं वो तो मतलब कि रेफरेंस 3 तो नहीं था। अब ये देखें कि एक सेलर आया, फिर 2 सेलर आए, फिर 3 सेलर आए, ठीक है। अब एक चीज़ और भी ज़हन में रखें, ठीक है, मैं जो समझाता हूँ आप लोगों का ना, कोई एक ईज़ी जो एरिया है ना, मैं वो ढूँढ के ना आप लोगों को उधर सर जी। समझाने की कोशिश करता हूँ। जी भाई बोले। सर जी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक चीज समझनी थी जो वो छोटे ने समझी थी ना अपने इसी टॉपिक पर, जहाँ पर जो कैंडल बड़ी हो तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से जो लेवल लगाते हैं बाय स्टॉप का या सेलर स्टॉप का, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा यहीं पे अगर कोई पॉइंट आए। ठीक है, अगर सेलर स्टॉप के ऊपर हमने लेवल लगाया हुआ है तो वो बड़ी कैंडल उसको ब्रेक कर दे। जी सर ये ओके चल अभी देख लेते हैं, सबसे पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। सेलर शुक्रिया। स्टॉप या बायर स्टॉप का मैं कोई लेवल देखता हूँ, ठीक है। बायर स्टॉप का कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल ढूंढता हूँ, ठीक है। सर जी अगर बाय स्टाफ या सेल स्टाफ ये 2 दफा रीटेस्ट हो चुके हैं तो फिर नहीं काम फिर करेगा, सर फिर उसकी एक्यूरेसी कम है। फिर सर जी अगर ये ब्रेक कर भी दिए ना सर जी तो फिर रिवर्सल आता है सर जी, 2 दफा रीटेस्ट हुआ हो आ जाता है। अच्छा अब ये देखें, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था, अब ये कौन सा लेवल है, ये वाला मैंने भी लगाया नहीं है। सुनो रुको नहीं, सेलर स्टॉप लेवल इधर नहीं बनेगा, सेलर स्टॉप का लेवल इधर नीचे बनेगा। वही तो टॉप पे कौन सा सेलर, टॉप पे हमें बायर स्टॉप का लेवल चाहिए, ये बायर स्टॉप का लेवल है। हालांकि मैंने ये चीज़ बताई भी अभी। अब ये देखें कि कितनी कैंडलों के बाद 1 2 3 4 मतलब कि 5 कैंडलों के बाद सिंगल कैंडल बायर की आई, बायर की आने के बाद एक सिंगल कैंडल आ गई सेलर की, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को इस चीज़ का बोला हुआ है कि इसके बाद हमें कैंडलें रेड चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें 2 कैंडलें रेड चाहिए। दोबारा जब वापस घूम के इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगी इधर से, फिर हमारी डाउन ट्रेड बनेगी, ठीक है। तो अब ये देखो अगर ये लेवल अगर किसी ने ड्रा किया हो तो उसको उसकी तो ट्रेड लॉस है ना, उसको तो नहीं समझ आई ना इस चीज़ की फिर, ठीक है। ये वाला जी सर। ये वाला जी सेलर बायर स्टॉप तो अब ये भी है ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। अब ये देखो, अब ये बायर स्टॉप था, हमें इसके बाद 2 कैंडलें रेड चाहिए थी जो इसका लो ब्रेक करे, नहीं मिली हमें, नहीं मिली हमें। वो कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल मिलती है जो ऊपर से जाके इस तरह से ब्रेक कर देती है इस लेवल को। तो अब आगे देखो इसने काम किया है, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पहले फारिग हो चुका है ना ये लेवल, इसने काम नहीं किया। अच्छा सर, ये बाय स्टॉप से पहले कम से कम 2 कैंडलें होनी चाहिए। हाँ बायर स्टॉप है तो इसके नीचे हमें 2 कैंडलें चाहिए जो इसका नहीं लो ब्रेक करे। सर इसके पीछे की बात कर रहा हूँ। कम से कम ग्रीन की पीछे 2 मसला कैंडलें नहीं होनी चाहिए। है, पीछे मसला नहीं है, पीछे हाँ बायर की 2 3 हो 4 हो, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये पूछ रहा था। हाँ इस जगह पे अगर रेड कैंडलें होती तो फिर ये हमारा लेवल वैलिड था, अब वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा अब कोई और लेवल देखते हैं। अच्छा अब ये देखें जैसे कि अब इस एरिया में क्या हुआ है, डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग जैसे कि
हमारे पास 4 कैंडल बायर की आई, फिर सिंगल कैंडल बायर की जब आ गई तो हमने क्या किया, इसको एक लेवल मार्क करके रख लिया, ठीक है, लेवल ड्रॉ करके रख लिया। अच्छा जी, अब मार्केट के अंदर इस जगह पे बायर ने स्टॉप कर लिया, बायर ने स्टॉप कर लिया। अब जब बायर ने स्टॉप किया तो अब इस जगह पे कौन सा पैटर्न बना है, पीपीआर हुआ है, पीपीआर। जी हो रहा यस सर मैंने बोला था ना कि डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ग्रीन कैंडल का हैमर चाहिए, ग्रीन हैमर टाइप कैंडल बनी, उसका पीपीआर हुआ। वही चीज हुई कि जैसे मैंने बोला कि 10% तक हमें मतलब कि मिलता है कि हम 10% तक हम इसको वैलिड समझ सकते हैं। 10% तक इसका पीपीआर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हमने डाउन की ट्रेड की, लेकिन इस जगह पे हमें 2 कैंडलें नहीं मिली, वही जो सेटअप जो मैंने बताया है, ठीक है, वही 1 ग्रीन मतलब कि 1 रेड 1 ग्रीन, वो रेफरेंस 3 बन गया, या रेफरेंस 2 हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी रेफरेंस 2 कह रहा हूँ, रेफरेंस 1 सिंगल कैंडल, फिर सिंगल, फिर रेड कैंडल पर ये रेड वाली है ना सर, हाँ। बड़ी वाली है। ये वाली, जी सर हाँ, ये रेफरेंस 1 और ये रेफरेंस 2 और ये रेफरेंस 3, ये कैंडल। तो इसके बाद ग्रीन की कैंडल है। अगर आप इसको रेफरेंस 1 काउंट करोगे, या इसको रेफरेंस 2 काउंट करोगे, इसको रेफरेंस 3 काउंट करोगे, तो अगर इसके ऊपर भी हम काम करेंगे तो हमें रिकवरी ट्रेड मिल रही है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब असेंडिंग की बात करें, जैसे कि क्या है कि इस जगह पे सेलर एक कैंडल आती है सेलर की, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेलर की 2 कैंडलें आती हैं, ठीक है, मतलब असेंडिंग शुरू हो गई, पहले एक बायर आया, फिर 2 बायर आ गया। अब इस जगह पे 3 आने चाहिए थे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं कि वो जैसे नीचे ही जा रहा है, मतलब ये कि इधर से सेलर ने ये तो बोल दिया ना कि हम मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हैं, करने लगे हैं, जैसे कि एक कैंडल सिंगल आई, फिर इस जगह पे डबल आ गई सेलर की। अब ये मैसेज तो हमें मिल गया कि यार अब सेलर मार्केट को कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि 2-3 कैंडलें आगे बना सकते हैं रेड, जब उन्होंने स्टार्ट की थी कैंडलें बनानी, तो वही काम किया उन्होंने। जब इधर से स्टार्ट किया तो काफ़ी अभी तक 8-10 कैंडलें बना ली हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें कि जब ये जो हमारे पास बायर आए हैं, ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है। एक रेड कैंडल थी, उसके सेंटर तक मतलब कि उसका 50% भी इन 3 बायरों ने कवर नहीं किया। एक तो हमें ये मैसेज मिल गया कि ये सेलर बायर वीक है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा आप सर, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये जो नीचे नीचे जा रही है 8-10 कैंडलें बन रही हैं, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि ये नीचे जा सकती है? अब मैं बताता हूँ ना कि इसकी प्रेडिक्शन इस तरह से हम करेंगे, जैसे कि अब ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। इसका एक सर यही पूछना चाह रहा था। करैक्टर ये चेंज हो चुका है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। तो ये करैक्टर चेंज हुआ, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये करैक्टर ठीक है चेंज हुआ है, सर। तो इसकी जो हमारे मेजर लेवल बाहर स्टॉप हो रहा है अभी तो हमें कोई कंफर्म नहीं है ना कि अगर बायर स्टॉप करेगा या सेलर स्टॉप करेगा। क्यों, अगर हम बायर को देखें तो बायर के पीछे 3 कैंडल पड़ी हुई हैं, अगर सेलर को देखें तो सेलर पीछे से एक मोमेंटम में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम भाई, जो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, अच्छा यार, कोई और एक एरिया देखता हूँ सिंपल सा, ठीक है, जहाँ आप सर लोग दूसरी मार्केट खोलें। चलो दूसरी खोल लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी खोल दे। अब हमारे पास अब ये एक एरिया है, कौन सा? चलो जी, अब हमने ये 2 लेवल मार्क करके रख लिए, ठीक है। एक ये हमारे पास, और इस जगह पे हमारे पास ये कौन सा है? चलो जी, इसके अलावा अगर हम देखें ना तो इसके अलावा हमारे पास एक लेवल बन रहा है, वो कौन सा लेवल है? लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। BOS का लेवल जो होता है ना, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, लेकिन मार्केट इधर से रिवर्स कर लेती है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हम ट्रेड कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो हमें 75% इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाबा जी पिछली बायर स्टॉप बंद है, कौन सा बायर स्टॉप? ये तो बायर स्टॉप है। ये वाला हाँ, इसके पीछे वाला, ये वाला, जब ये ये क्या है? बायर स्टॉप बन रही है। तो बायर स्टॉप ने काम तो कर लिया ना, ये देखो ना, मैं लेवल उठा के नीचे रख देता हूँ, ये इसने काम नहीं किया। मैंने क्या बोला है कि अब इस जगह पे 3 बायर, फिर 3 बायर, 3 बायर आने के बाद एक सिंगल बायर आता है, उसके बाद हमें 2 कैंडलें चाहिए कि जो इसका लो ब्रेक करें, या 3 मिल जाए। जैसे कि इन 3 कैंडलों ने मिल के इसका लो ब्रेक किया, वापस घूम के उसी लेवल के ऊपर मार्केट गई तो उसने आपको रिवर्सल दे दिया, ठीक है। रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद आपको
ये भी मैसेज दे दिया कि अब इस जगह पे सेलर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब समझ गया, हमारे समझ पास, गया। हाँ समझ गया। अब ये हमारे पास 2 लेवल हैं, एक तो ये BOS का लेवल है जिसकी एक्यूरेसी हमारे पास मानी जाएगी कितनी, हमारे पास इसके 65%, और ये जो है सेलर स्टॉप की, इसकी हम कम से कम भी बोलें तो हमें 75% मिलेगी, ठीक है, समझ आ गई। अब देखते हैं मार्केट जब इधर आती है तो रिवर्सल देगी। अच्छा सर मुझे ये बताएं ये असेंडिंग डिसेंडिंग जो है ये आपके कोर्स में इसकी वैल्यू कितने % है? मैं कहता हूँ कि जिसने ये सीख लिया ना, उसको मार्केट को एनालिसिस करना जो है ना, उसके लिए बिल्कुल 2 मिनट का जो है ना काम है। जितनी मर्जी बड़ा एरिया, इतनी मार्केट अगर उसने खोल ली है ना, इसको इधर से लेके इधर तक रीड करने में 1 मिनट लगेगा बस। यानी इसकी फिर 70 या 80% वैल्यू है असेंडिंग डिसेंडिंग की? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मार्केट के स्ट्रक्चर इसी पे चल रहा है, मार्केट के स्ट्रक्चर इसी पे चलते हैं भाई, ठीक है। अच्छा सर ये जो आप बोल रहे थे कि यहाँ से ग्रीन की कैंडल बन सकती है, मार्केट तो इधर नीचे आ रही है, पर कौन सी कैंडल के बाद सर आ सकती है ग्रीन कैंडल? मैंने बोला ये जो ऊपर लेवल लगाया है ना, ये वाला, इसकी मैंने जी सर। एक्यूरेसी आपको बताई है कि 65%, जी जी और ये जो नीचे लेवल है इसकी 75%। जी सर। मतलब अगर हम देखें तो इधर ग्रीन कैंडल आ सकती है इजीली, ठीक है, लेकिन अगर इस अच्छा। लेवल पे आएगी तो मार्केट 75% चांसेस है कि अच्छा सर। रिवर्सल आएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर रेड कैंडल की विक के इसको टच करें, बॉडी टच करें, फिर आएगी ग्रीन का? वो यार भाई जो टच करने वाला काम है ना, वो अभी थोड़ा दूर है। अच्छा हाँ वो टच नहीं करेगा। सर वो जो पिछली मार्केट में आपने समझाया था कि जो है ना डोजी बनी हुई थी, तो वो डोजी ने उसको टच किया तो आपने बोला इसने काम कर लिया है। हाँ अभी इस लेवल को किसी ने भी टेस्ट नहीं किया, ये लेवल को। नहीं सर यानी कि इसकी बॉडी इस तरह होनी चाहिए ये या फिर हाथ लगा कर वापस वायर चले? प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक, वायर प्राइस रिजेक्शन। अच्छा यार रुको, असेंडिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है, फिर आपने कल बोलना है कि बाबा जी समझ नहीं आई असेंडिंग की डिसेंडिंग की, ठीक है। डिसेंडिंग 3 3 2, उसके अलावा अच्छा जी ठीक है, ओके ये एरिया ठीक है, 2 2 ठीक है, ओके। अब ये भी वही स्ट्रक्चर तो सेम है ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो ये वाला जो है ना, देखो जैसे कि एक कैंडल बायर की आई, फिर 2 बायर की, फिर इस जगह पे 3 बायर की आई, लेकिन उसके अगर दरमियान हम देखें तो सेलर 1 आया, फिर सेलर 4 सेलर आ गए, फिर 4 के बाद देखो कितने सेलर आ गए, ठीक है। इस एरिया में सेलर की जो है ना, वो सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और हमें एक कन्फर्मेशन ऊपर ये भी मिल रही है कि डबल टॉप और सर जी डबल टॉप में मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक कन्फर्मेशन है, इसके ऊपर हमारी अभी क्लास आने वाली है, ठीक है। इसकी अभी पूरा क्या करूँ, आप देखिए पूरा प्रोसेस बना रहे हैं, 2 कैंडल के बाद एक ग्रीन 2 कैंडल के बाद एक ग्रीन, कौन सा? पीछे सर वो दिखाना वो दिखाना सर। ये वाला क्या है सर? यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, हाँ, पीछे देखना, और ये सर 2 है एक ग्रीन, फिर 2 है एक ग्रीन। अच्छा ये वाला, लेकिन वो लास्ट में वो इंगल्फिंग वाले नहीं ना मिले कोई? वो इंगल्फिंग हमें पैटर्न नहीं मिला ना। देखो देखो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, मैंने बोला जैसे कि ये देखो कि 2 रेड आई, इस जगह पे भी 2 रेड आ गई, नेक्स्ट भी 2 रेड आ गए, तो जब आपको पता है, लेकिन वो पैटर्न मिले तो ठीक है, लेकिन मिल गया यार, सॉरी कोई बोल ही नहीं रहा यार, मिला है। सर ये जो लास्ट वाले दो ने इन्होंने इंगल्फ किया हुआ ग्रीन को। मिल गया यार। सर जी अब ये बाबा देखो, जी, 2 एक सेकंड बाबा में, जी इस हाँ। पैटर्न की एक दफा PDF दिखाना, पिक्चर लेनी थी। मैं खुद पिक्चर भेज दूंगा, क्यों परेशान हो। ओके बाबा जी। अच्छा अब ये देखो 2 कैंडल आ गई रेड, फिर जब 2 कैंडलें रेड आई, 2 कैंडल रेड आने के बाद अब ये देखो कि रेफरेंस, जैसे मिसाल के तौर पे रेफरेंस 1, रेफरेंस 2 जो रात को चीज पड़ी, उसको हम मतलब कि थोड़ा मिलता जुलता है ना, हम उसको इसमें काउंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 आ गया, तो जब हमने रेफरेंस 3 हमारे पास बनना है ना, तो हमने ये जो ग्रीन कैंडल बननी है, तो हमने इस रेड को देखना है कि इसने इंगल्फ किया रेड ने इस ग्रीन को, अगर इसने इसको इंगल्फ कर लिया तो नेक्स्ट इस रेड के ऊपर हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है। जी ये चीज मैंने बताई है चल के कि PDF में दिखाऊं, समझ आ गई है।
आ गई जी है। आ गई सर, अच्छी आ गई। हमारे इवेंट होगा ना ट्रेड, हाँ इस पे होगी, तीसरी पे। ओके अभी देख लेते हैं। ओके मार्केट तो देखिए लेवल तक पहुंची है कि नहीं? लेवल से पीछे ही एग्जैक्ट होके ऊपर सर चली किसी है। ने टच नहीं किया फिर भी ग्रीन आ गई है। हम्म, विकेट बहुत ज्यादा छोड़ रही है। वीकेंड नहीं ये ऊपर ये जो है ना BOS का लेवल है, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। अब ऊपर वाला लेवल तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना। देखो ना, एक एक मार्केट में हम बैठ के थोड़ी ट्रेड करेंगे। जैसे कि अब जब हमने ट्रेड करनी है, सिर्फ एक हम छोटा सा काम करेंगे, एक पेयर ठीक है या दो पेयर हम अपने पास ओपन करके ना, ओपन करके लेवल्स के ऊपर भी हमने ट्रेड करनी है, कंटिन्यूशन के ऊपर भी हमने ट्रेड करनी है। तो जब हमने दो देखनी है, ये तो मार्केट थोड़ी ठीक नहीं चल रही, ठीक है, ये देखा ये भी थोड़ी खराब है, लेकिन ये मार्केट ठीक है और ये वाली, ये दोनों मार्केटें ना ठीक चल रही हैं। हमने जस्ट सेलर स्टॉप, इंड्यूसमेंट लेवल, जो आगे क्लासें आनी है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उन दो पेयर्स के ऊपर या तीन पेयर्स के ऊपर लेवल लगा के भी रख लेने हैं। अब एक छोटी सी और भी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर, इधर लेवल कोई नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये मैंने एक लेवल ड्रा कर लिया, ये लेवल शेवल नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग किसी और पेयर में भी घूम रहे हो ना, मान लो कि आपने इधर लेवल लगाया हुआ है और इस जगह पे घूम रहे हो, इस मार्केट में बैठे हो, तो क्या पता कि आप इधर बैठे हो कि उधर वो आपका लेवल ब्रेक हो जाए, आपको पता भी ना चले, आपके लेवल के ऊपर आके मार्केट ट्रेड भी दे के निकल जाए। तो आप लोग जब दोबारा वापस इस पेयर के ऊपर आओ, मतलब कि देखो क्या यार इस पेयर में जाते हैं, देखते हैं ट्रेड, तो क्या पता कि आपके लेवल को रिस्पेक्ट होगी हो, आपकी ट्रेड मतलब कि मिस होगी हो, आपको ट्रेड ना मिली हो, ठीक है। उसके लिए क्या हल है, उसके लिए यही हल है कि यार मैंने ये लेवल ड्रा किया, ये वाला, मैं सेम पॉइंट पे जाऊंगा, इस जगह पे जाके ना मैं ये जो बेल का निशान दिया हुआ ना, इसको हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। जैसे इसको टच करेगी ना, इस प्राइस को मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ, ठीक है, क्या पता सबको पता हो, ये बिल्कुल ईजी है। टच किया उसने, अब ये हमें उसने मैसेज दे दिया कि आपके लेवल को मार्केट ने टच कर लिया। समझ आ गई इस चीज़ की भी? जी सर। हाँ, अब होता है ना कि बंदा इस मार्केट में बैठा होता है, लेवल उधर भी लगाए हुए हैं, इधर भी लगाए हुए हैं। जैसे कि इधर मैंने लेवल लगा दिया ये वाला, इधर मैंने अपनी ये बेल का भी निशान दे दिया कि यार मार्केट इस लेवल पे आएगी ना तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो आप इधर मार्केट के अंदर भी घूम रहे हो ना, तो उधर अगर उसको टच करेगी ना, उस लेवल को मार्केट जाके, तो इधर आपको उसका मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी जो जो है ना प्राइस अलर्ट लगा हुआ था ना, उसने आपको मैसेज भेज दिया है कि उधर आपकी मार्केट पहुंच गई, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखना, अगर इसको टच करेगी, शायद ऊपर है थोड़ा, मैं इसको ना थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इस तरह। हाँ बोले भाई। एक ये बायर स्टॉक ट्रेडर स्टॉक में आपने कैंडल आपने कहा डॉजी बन जाए, तो वहां उसको काउंट करेंगे। अभी फिलहाल डोजी बहुत दूर है, डोजी की आपको 10 दिन बाद क्लास मिलनी है। नहीं भाई बायर स्टॉक ट्रेडर स्टॉक कौन से में पूछ रहा हूँ। फिलहाल आप डोजी को अवॉइड ही करो। ये देखो मैसेज आ गया ना, डॉजी को सर ये जी मैं सर। हमें ज़्यादातर ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अच्छी बात है, होता है ना कोई बंदे को नहीं भी पता होता। जी। अच्छा भाई, ये स्पॉट रेजिस्टेंस और भी कोई क्लास है या बस आपने बता अभी ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस